दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखे हुए हैं। इसमें से एक स्टेबलाइजर हमारा एसी पर इस्तेमाल होने वाला है और दूसरा मेन लाइन पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्या हम मेन लाइन पर इस्तेमाल होने वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर से अपना एसी चला सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, आप अपने मेन लाइन के स्टेबलाइजर से अपना एसी चला सकते हैं। आपको अलग से कोई स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये आप स्टेबलाइजर देख रहे हैं, ये एसी पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। आमतौर पर जब हम लोग एसी खरीदते हैं तो साथ में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर भी परचेस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये स्टेबलाइजर खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके घर पर अगर मेन लाइन का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो आप उस पर ही अपना एसी चला सकते हैं। तो फिर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। मान लीजिए कभी भी आप एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर परचेस करते हैं और आपके घर पर मेन लाइन का वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगा हुआ है, तो एसी का जो स्टेबलाइजर है आप मेन लाइन के स्टेबलाइजर के बाद कनेक्ट नहीं कराएंगे। जी हाँ, जो कनेक्शन होगा एसी का वो आपका डायरेक्ट आएगा, यानी मेन लाइन के स्टेबलाइजर से पहले आप इसका कनेक्शन करेंगे। अगर आप मेन लाइन के स्टेबलाइजर के बाद यानी मेन लाइन के स्टेबलाइजर के आउटपुट पर एसी का स्टेबलाइजर कनेक्ट करते हैं तो उसका जो आपका पैसा जाएगा बर्बाद जाएगा, क्योंकि एसी के स्टेबलाइजर का लोड है वो भी आपके मेन लाइन के स्टेबलाइजर पर ही पड़ेगा और ये आपका यूजलेस रहेगा। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आप एसी का स्टेबलाइजर परचेस करें तो एसी की जो लाइन है वो अपने मेन लाइन के स्टेबलाइजर से पहले यानी कि इनपुट पर कनेक्ट कराएं। स्टेबलाइजर की जो मेन लाइन का स्टेबलाइजर है इसकी आउटपुट पर कभी भी कनेक्ट ना कराएं। पहले आपको दोनों स्टेबलाइजर के बीच में बेसिक फर्क बता देते हैं। ये देखिए, ये एसी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। पहले आपको इसे चलाकर बताते हैं। हमने इसे ऑन किया तो इसमें करंट आ गया, लेकिन अभी इसमें टाइमर का सिस्टम रहता है। एसी के स्टेबलाइजर जितने भी होते हैं उसमें टाइमर, हाई कट, लो कट सब कुछ होता है, जो कि एसी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए अगर इसमें हाई कट, टाइमर या फिर लो कट वगैरह ना हो तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप स्टेबलाइजर ऑन करते हैं तो झटके से वोल्टेज बाहर निकलता है, जिससे एसी की पीसीबी वगैरह अक्सर ख़राब हो जाती है। एसी की पीसीबी काफ़ी सेंसिटिव होती है। आजकल जो एसी आ रहे हैं, इन्वर्टर एसी वगैरह या कोई सा भी एसी हो, काफ़ी सेंसिटिव एसी होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। अगर मान लीजिए टाइमर वगैरह का सिस्टम इसमें ना हो तो फिर अचानक जो वोल्टेज का झटका लगता है तो एसी की पीसीबी में अक्सर दिक्कत आ जाती है। ये सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि आमतौर पर लगभग सभी एसी के स्टेबलाइजर में रहते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसमें डिले लिख कर आ रहा है और इसने आउटपुट बाहर नहीं निकाली है। देखिए इसने आउटपुट बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अब आउटपुट वोल्टेज पर ध्यान दीजिएगा। आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के बीच में ये वर्क करता रहेगा। तो ये जो फीचर है ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो मेन लाइन के वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उसमें लोग इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। ब्रांडेड जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है मेन लाइन के, उसमें तो ये सारे सिस्टम आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो लोकल मेड स्टेबलाइजर्स होते हैं उसमें आमतौर पर बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको अब जो हमारा मेन लाइन का स्टेबलाइजर है वो भी चला कर बताते हैं। ठीक है, इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये हम हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस मेन लाइन के स्टेबलाइजर को ऑन करके चला कर बताते हैं। देखिए हमने इसे ऑन किया और इसने आउटपुट निकाल दिया और आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेबलाइजर में फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज निकाल रहे हैं। अगर हमारे एसी में हाई वोल्टेज जाते हैं तो एसी में 100% दिक्कत आएगी। एसी के जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जिसमें हाई कट या फिर टाइमर वगैरह होता तो हाई कट होने पर हाई वोल्टेज अगर निकाल रहा है स्टेबलाइजर हमारा तो आउटपुट बिल्कुल आपकी ऑफ हो जाती, और टाइमर होने पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते के साथ ही इसने आउटपुट बाहर निकालना शुरू कर दिए, ये सब नहीं होता। थोड़ी देर के बाद, जैसे आपने एसी के स्टेबलाइजर में देखा था, थोड़ी देर के बाद आउटपुट बाहर निकलती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर ये स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं एसी पर तो फिर आपके एसी में दिक्कत आने के चांस 100% है। तो कि जैसे मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप इस स्टेबलाइजर पर यानी मेन लाइन के स्टेबलाइजर पर एसी कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उसका तरीका ये है, आपको अभी मेन लाइन का स्टेबलाइजर हो उसमें हाई कट और टाइमर होना मस्ट है। अगर आपके पास स्टेबलाइजर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो जिसमें हाई कट और टाइमर नहीं है तो अपने आसपास जो भी मैकेनिक हो उनसे कहकर आप इसमें हाई कट और टाइमर लगवा लें। अगर आप इसमें हाई कट और टाइमर लगवा लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। आपके स्टेबलाइजर में हाई कट टाइमर फंक्शन दे रखा है, तब तो आप अपना मेन लाइन का स्टेबलाइजर ही एसी पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके स्टेबलाइजर में हाई कट और टाइमर नहीं है तो फिर आप एसी पर इसे यूज़ ना करें। आप अपने मेन लाइन के स्टेबलाइजर से ही एसी चला सकते हो, बशर्ते आपके घर का लोड कम हो। अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है, ये मान लीजिए 5 kV का स्टेबलाइजर है तो ये आपका 3750 वाट तक का लोड उठा सकता है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन यानी कि वोल्टेज आपके 200 के आसपास आते हो इनपुट। अगर मान लीजिए जितना जैसे जैसे आपकी वोल्टेज डाउन होगी, इनपुट वोल्टेज डाउन होती है तो आपके एम्पेयर बढ़ते चले जाते हैं
और आपका 5 kV का स्टेबलाइजर है तो आपका जैसे मान लीजिए अगर 100 वोल्ट इसमें इनपुट आ रही है तो आपका 5 kV का स्टेबलाइजर 5 kV का ना रहकर 2.5-3 kV का स्टेबलाइजर रह जाता है। ठीक है, कहने मकसद ये है कि जैसे इनपुट वोल्टेज कम होते हैं आप इस पर ज़्यादा लोड नहीं चला सकते, लोड आपको कम चलाना पड़ेगा क्योंकि एम्पेयर बढ़ जाते हैं। ये एक टेक्निकल बात है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और अगर आपको AC चलाना है इस पर तो फिर आपके घर का लोड कम होना चाहिए। आमतौर पर घर का सारा लोड एक साथ नहीं चलता है। अगर आपके घर का लोड 1000 वाट से लेकर 1500 वाट तक है तो आप उस पर AC आराम से चला सकते हो 5 kV वोल्टेज स्टेबलाइजर पर, क्योंकि AC का लोड भी लगभग 1000 से 1500 वाट के आसपास रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस पर पूरा लोड घर का पूरा लोड चलाओगे साथ ही साथ AC भी चलाओगे तो आपका स्टेबलाइजर कभी भी आपका AC नहीं चला पाएगा। अगर आपके घर में लोड कम है तो आप उस पर AC चला सकते हो, अगर लोड आपका ज़्यादा है तो फिर आप इस पर AC नहीं चलाएंगे। AC के लिए आपको अलग स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा और एक AC की लाइन भी आपको अलग से ही खिंचाना पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।